रावण जी को नमन। हे रावण जी, आप में मेरा नमन स्वीकार कीजिए। एक बार आप भी मेरे साथ जय श्री राम बोलिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। ईमानदारी से कहता हूँ, मैं आपके नीति नियम सिद्धांतों का कायल हूँ। मैं भी आपकी ही रह बेहद शरीफ ईमानदार अपनी नीति नियम सिद्धांतों के साथ थोड़ा ज़िद्दी हूँ। हमारे आपके विचार में बड़ी समानता है, इसीलिए मुझे तो आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। जिन्हें आप में बुराई भर दिखती है, सच कहूँ तो उनका अपनी बुराइयों की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। उन्हें शायद पता ही नहीं है कि आप वेद शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आप के घमंड ने आपसे बुरे कर्म कराए और भगवान श्री राम ने आपका वध आज आश्विन मास की तिथि दशमी के दिन कर दिया था। तब से आज तक के दिन को विजयदशमी दशहरा के रूप में मनाते हैं और आपके पुतले को जलाते हैं। पर मेरा मानना औरों से थोड़ा अलग है। लोगों को आपका बस यही रूप दिखता है, पर मेरा नज़रिया अलग है। इसमें कुछ खास बात तो नहीं, सबके देखने का नज़रिया है। अब मेरा नज़रिया भी जान लीजिए। मैं समझता हूँ कि आपने सीता जी का अपहरण नहीं किया था। अपहरण तो सिर्फ बहाना था। असली मकसद तो आपको इसी बहाने से मोक्ष पाना था। मारीच का स्वर्ण मृग बनकर सीता को मोहित कराना, उसका लक्ष्मण रेखा पार कराने के लिए आपका ढोंगी साधु बनकर बरमाना, जटायु को अधमरा छोड़ देना और फिर सीता जी को अपहरण करना, लंका ले जाना, सीता जी को अपने राजमहल से दूर सुरक्षित अशोक वाटिका में ठहराना, उनकी मर्यादों को भंग करने का प्रयास तक न करना, शराफत का लंबरदार बनने का शौक तो नहीं था। अब आप इतने बेवकूफ़ भी तो नहीं थे कि मुफ्त में किसी को इतना इज्जत सम्मान देते, उसके पति को बिना सोचे समझे युद्ध के लिए ललकारती। घर हो या बाहर, जिसने भी आपको समझाने की कोशिश की, आपने उसके सुझावों को ठुकराया। भ्राता विभीषण तक जब नीति अनीति पर आपको राजधर्म समझाने लगा, तब आपने उन्हें ऐसा ठुकराया कि उन्हें राम की शरण में जाना पड़ा। ये भी आपकी रणनीति का हिस्सा था। अपनी मौत का सूत्र भी तो राम जी को उपलब्ध कराना था। हनुमान जी के पूंछ में आग लगवाना, लंका को इतनी आसानी से जल जाने देना, अपनी ही बड़ी सभा में राजदूत अंगद का पैर उठाने के लिए खुद तत्पर होने को मैं आपका दम नहीं मानता। आप में लाख बुराइयां हो, पर आप का चाल चरित्र चेहरा पाक साफ है, जो सिर्फ हमको ही क्यों दिखता है। यह अलग बात है कि लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ माता सीता के अपहरण की परिप्रेक्ष्य में आपका आलंकन करते हैं। मुझे लगता है वे शायद खुद को भरमा रहे हैं। अब देखिए न, राम जी ने आपको मारा ही नहीं, तार भी दिया, फिर भी उन्होंने आपकी उपेक्षा नहीं की। पर लोग आपके पुतले को हर साल जलाते हैं, निश्चित ही खुद को गुमराह करते हैं, हर गलत काम के साथ आपका नाम जोड़कर उदाहरण देते हैं। यह विडंबना नहीं तो क्या है। लोग अपना चाल चरित्र और चेहरा नहीं देखते हैं, झूठ का आवरण ओढ़कर जाने कितने गलत काम करते हैं। और दशहरा विजयदशमी के नाम पर आपका पुतला जलाने वालों की भीड़ में बड़ी शान से आगे रहकर नेतागिरी का पाठ सीखते हैं। पर इन सबको कौन समझाए, जो श्री राम के हाथों मरकर एक बार
पहले ही तर गया हो। फिर किसकी इतनी औकात है जो मरे ही नहीं तरे भी हुए हो को मार सके। फिर भी लोग आपके पुतले को मारते जलाते और मन की भड़ास ज़रूर निकाल कर आज भी खुश हो रहे हैं और यकीन है आगे ऐसा ही करेंगे और खुश भी होंगे। अब फिर बात वही आकर अटक गई है कि इन लोगों के भीतर बैठा उनका जीवित रावण उनके ही द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। उसे कोई जलाने की उत्सुकता आखिर क्यों नहीं दिखाता। चलिए वो भी मैं ही बताता हूँ कि वो इसीलिए कि वे आज आपकी बराबरी करने को बेचैन हो रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वे उतने ज्ञानी नहीं हैं जितना कि आप हैं। आपने तो अपने वंश कुल कुटुंब का उद्धार श्री राम के हाथों करा दिया और ये सिर्फ स्वार्थ वंश अपनी नाक ऊंची करने की फिराक में रहते हैं। उन्हें राम जी और उनकी भक्ति या उनके आदर्श की कोई फिक्र नहीं है। उन्हें भी पता है कि आपका पुतला फूंकने से आप अभी मर ही नहीं सकते, आप तो अमर हो चुके हैं। ये ऐसे ही पुतले फूंकते रहेंगे, अपने भीतर के रावण को सहेजते रहेंगे और खुद को गुमराह करते रहेंगे। आप धन्य हैं और मेरा नमन वंदन है। जिस पर राम कृपा हो उसे हम मिटाने वाले भला कौन है। हम तो भले आदमी हैं। और जय श्री राम बोलने के साथ ही एक बार फिर से आपको आपकी सोच, सहनशीलता और सफलता के साथ आपके नाम को नमन करते हैं। विजयदशमी की आपको भी शुभकामनाएं के साथ पुनः नमन करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आपने मुझे इतनी देर तक बड़े धैर्य से झेला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए अब चलते हैं।